राधे राधे मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों को मेरे कोटि कोटि नमन। आज मेरे जो ये बंगाल में पानीहाटी नाम की एक जगह है, वहाँ की एक उत्सव मनाया जाता है, दधी चूड़ा उत्सव। दधी चूड़ा उत्सव यानी कि इसको बांग्ला में बोलते हैं दधी चूड़ा उत्सव मनाया जाता है। वो उत्सव इसीलिए होता है, ये श्रीमन महाप्रभु की जो भाई नित्यानंद प्रभु होते हैं, 5 प्रभु की एक नित्यानंद प्रभु जो सर गोस्वामी जो होते हैं, रघुनाथ गोस्वामी दास को कृपा करने के लिए, भगवान के साथ मिलाने के लिए रघुनाथ दास गोस्वामी को एक दंड दिया थे। वो दंड क्या होता है? दंड ये कि आप वैष्णव सेवा कीजिए। वैष्णव सेवा के द्वारा भगवान को आप मिल सकते हो, भगवान के साथ आप मिल सकते हो, ये दंड दिए थे। और रघुनाथ गोस्वामी राजवंश की बच्चे थे और रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत खुश हो गए कि मैंने वैष्णव सेवा के माध्यम से भगवान को मिलूँगी। ये तो मेरे बहुत ही सौभाग्य की विषय है। और बहुत ही प्यार से, बहुत ही आनंद से ये रघुनाथ दास गोस्वामी वैष्णव सेवा में युक्त हो गई और दधी चूड़ा सब वैष्णवों को बांट दिया, भगवान को भोग लगाया और सबको बांटा। और वही उत्सव हमारे बंगाल में मनाया जाता है। हर लोगों के घर में 5 प्रभु की जिस घर में तस्वीर होते हैं या मूर्ति होते हैं, निताई गौड़ की जो मूर्तियाँ होते हैं, उस मूर्ति में के सामने इस दधी चूड़ा यानी कि दही चूड़ा ये सब मिला के चीनी और कुछ मिला के वो भोग रख दिया जाता है, भोग निवेदन कर जाता है, अर्पण कर जाता है। और वो भोग उन लोगों को, भगवान को देकर वो प्रसाद सब लोग पाते हैं। और सब पड़ोसी के घर में भी वो प्रसाद बांट देना चाहिए। तो मैंने भी ऐसे ही भोग लगाया है, मेरे पतिदेव ने वो भोग लगाया है। और आप लोग देख लीजिए मेरे पतिदेव कैसे भोग लगा रहा है, भगवान को, निताई गौड़ को भोग लगा रहा है। और वो भोग मिट्टी के बर्तन में देना चाहिए, लेकिन मिट्टी के बर्तन हम नहीं ले आ पाए क्योंकि मेरे पतिदेव तो काम में बिज़ी हो गए थे और मैं भी मार्केट जाना नहीं जा पाए। इसीलिए मैं पीतल की गमले में ही ये भोग सजा के मेरे पतिदेव भगवान को आज भोग लगाएंगे। तो आप लोग देखिए। तो मैंने गुरुजी को फ़ोन किया करके मैंने पूछा कि इस पानीहाटी दधी चूड़ा उत्सव में गुरुजी क्या क्या करना चाहिए, कैसे भगवान को हम भोग लगाए। तो उन्होंने मुझे जो जो बताया है वैसे ही मैं इस दिन इस तिथि में ये उत्सव मनाने के लिए मेरे हस्बैंड को कहा। और ये जो भोग लगाने की जो प्रक्रिया चल रही है, ये सब मेरे पतिदेव कर रहा है। मेरे पति भगवान को खुद अपने हाथों से भगवान को भोग लगाना चाहते हैं। इसीलिए मेरे पति ने पीतल की गमले ले लिया। ये मिट्टी के बर्तन में ये सब भोग लगाना चाहिए। निताई गौरांगों को ये जो दधी चूड़ा भोग लगाया जाता है, ये नए मिट्टी के बर्तन लेकर मलसा भोग जिसको कहते हैं हमारे बंगला में, निताई गौरांगों को ये मलसा भोग लगाना होता है। और वो मिट्टी के बर्तन हम नहीं ले आ पाए, इसीलिए ये नए बर्तन में, ये पीतल की बर्तन में ये भोग लगा दिया। पहले चूड़ा को अच्छे तरह से धोकर उसमें दही डाल दिया, फिर मिठाई डाल दिया और एक इलायची डाल दिया, फिर काली मिर्च की पाउडर और चीनी डाल के अच्छे तरह से ये माँ के तुलसी पत्ते देकर निताई गौरांगों को ये भोग लगा दिया। तो मेरे पति ने कहा कि आज हम खुद निताई गौरांगों को ये भोग देना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे भगवान को मैं वो सेवा देने की तो मौका मुझे नहीं मिलता है। मैं बहुत काम पे बिज़ी रहती हूँ। तो आज मैं गुरुजी की आदेश लेकर मैं खुद भगवान को भोग चढ़ाना चाहती हूँ। इसीलिए मेरे पति ने ये भोग पानीहाटी दधी चूड़ा उत्सव में
खुद अपने हाथों से भगवान को भोग लगाया।